ये कहानी है एक चिड़िया की जो बहुत मासूम और मेहनती चिड़िया थी। वो घने जंगल के सबसे पुराने पेड़ पर अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। रानू चिड़िया का दिन सुबह सवेरे शुरू होता। वो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दाने की तलाश में निकलती। बच्चों उठो, जल्दी करो, आप दोनों भोजन कर लो ताकि मैं और भोजन की तलाश में जा सकूं। मम्मा, आपने तो भोजन की खोज में जाना है, तो आप हमें क्यों सुबह सुबह जगा देती हैं? वो इसलिए ताकि आप दोनों को सुबह सुबह उठने की आदत हो। ऐसे दिन चढ़े तक सोए रहे तो आदत बन जाएगी। गुड़िया और कुकू जल्दी से उठ जाते हैं। रानू चिड़िया अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मानो चिड़े के गुजरने के बाद रानू चिड़िया की कुल कायनात उसके दोनों बच्चे ही थे। बच्चों को भोजन करवाने के बाद रानू चिड़िया भोजन की खोज में निकलती है। रानू चिड़िया मेहनती होने के साथ साथ दयालु भी थी। रानू चिड़िया कभी किसी को मना नहीं करती थी। रानू चिड़िया मेहनत से मीठा फल खोजने के बाद वापस आ रही थी कि उसे रास्ते में कालू कौवा मिल जाता है। रानू चिड़िया के पंख में मीठा फल देखकर कालू कौवा मचल जाता है। कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। अरे, इस चिड़िया को ना जाने मीठा फल कहाँ से मिलता है। अगर ये मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। कालू कौवा जल्दी से रानू चिड़िया के पास जाता है। रानो, रानो बहन, तुम्हें ये फल कहाँ से मिला? कालू भाई, यहाँ से जरा आगे मीठे फलों का पेड़ है, जाएं आप ही ले आए। अरे, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। रानो, तुम्हें तो फल मिल जाता है। ऐसा करो, ये फल मुझे दे दो, तुम और खोज लो। रानू चिड़िया अपना फल कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा जल्दी से मीठा फल खा लेता है। रानू चिड़िया फिर से जंगल की तरफ चली जाती है। ये चिड़िया को ना जाने कब अकल आएगी। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। चलो, मुझे क्या, मुझे तो रोज भोजन मिल जाता है। कालू कौवा वापस अपने घर चला जाता है। रानू चिड़िया को फिर से मीठा फल मिल जाता है और वो फल लिए अपने घर चली आती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाती, उनकी अच्छे से प्रशिक्षण करती। मेरे बच्चों, चंद दिन की जिंदगी है, क्यों ना अच्छी यादें छोड़ जाएं। रानू चिड़िया के बच्चे भी अपनी माँ की तरह अच्छे और नेक थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक मौसम ने पलटा खाया। रानू क्या, किसी भी पक्षी को अपना घर मजबूत करने का समय नहीं मिला। शदीद तूफान और बारिश में जिस पुराने पेड़ पर रानू चिड़िया का घर था, वो पेड़ की डाल टूट जाती है। तूफान के जोर पर रानू चिड़िया के बच्चे उड़ते उड़ते दूर जाकर गिरते हैं और झाड़ियों में फंस जाते हैं। रानू चिड़िया बहुत मुश्किल से उड़ती है और अपने बच्चों की खोज करने लगती है। गुड़िया कुकू, कहाँ हो? रानू चिड़िया इधर उधर उड़ती है और अपने बच्चों को आवाजें देती है। अचानक रानू चिड़िया की नजर गुड़िया पर पड़ती है। मम्मा, बचा लो, मम्मा। गुड़िया को होश था, लेकिन कुकू मुकम्मल बेहोश हो चुका था। रानू चिड़िया जल्दी से गुड़िया को झाड़ियों से निकालती है, लेकिन कुकू बुरी तरह झाड़ी में फंस गया था। रानू चिड़िया बहुत मुश्किल से अपने बेटे को निकालती है। कुकू की सांस बहुत आहिस्ता चल रही थी। रानू चिड़िया अपने बेटे की ये हालत देखकर रोने लगती है। कुकू, कुकू बेटा, आंखें खोलो, कोई है, कोई है, मेरे बेटे को बचाओ, प्लीज, कोई मेरे बेटे को बचाओ। लेकिन कोई भी रानू चिड़िया की आवाज़ पर जवाब नहीं देता। सब अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र में थे। रानू चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, तुम भाई का ख्याल रखो, मैं किसी को मदद के लिए बुलाती हूँ। रानू चिड़िया पक्षियों के पास जाती है। पक्षी अपना सामान उठाने में मसरूफ थे। रानू चिड़िया वहाँ जाकर पंख जोड़कर विनती करती है, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, प्लीज, वो मर रहा है। लेकिन कोई भी पक्षी ध्यान नहीं देता। बेताबी से रानू चिड़िया वापस अपने बच्चों के पास जाती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
रानू चिड़िया का बेटा हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेता है। ये देखकर रानू चिड़िया पत्थर की बन जाती है। उसके बच्चों में उसकी जान थी। अचानक गुड़िया की आवाज रानू चिड़िया को वापस होश में लाती है। मम्मा, कुकू भाई को क्या हुआ? प्लीज इसे उठाए ना। रानू चिड़िया को अपने दूसरे बच्चे के लिए हिम्मत करना थी। रानू चिड़िया अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है। जैसे ही रानू चिड़िया गुड़िया को साथ लगाती है तो देखती है कि गुड़िया को तेज बुखार है। रानू चिड़िया गुड़िया का बुखार देखकर डर जाती है। हे ऊपर वाले, तूने मेरा एक बच्चा ले लिया। प्लीज मुझे ऐसे बेआसरा मत करना। मेरा इस जहां में कोई नहीं। रानू चिड़िया कुकू को छोड़कर अपनी बेटी गुड़िया को अपने ऊपर बिठाकर जंगल की तरफ उड़ती है और कालू कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू भाई, मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, मेरी मदद करो। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। अरे कुकू मर गया। तुम गरीब पक्षियों के साथ यही होना चाहिए। कालू के शब्द रानू चिड़िया के दिल पर लगते हैं। ऊपर वाले का खौफ करो कालू, मेरी बेटी को बुखार है। प्लीज इसे कुछ खाने को दो ताकि दवा ले सके। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा समय जाया मत करो, जाओ यहाँ से। रानू चिड़िया रोती हुई गुड़िया को लिए कुकू के पास आ जाती है। इतने में गुड़िया भी बेहोश हो जाती है। नहीं बेटी गुड़िया, आंखें खोलो। पास से गुजरती स्वीटो बकरी रानू चिड़िया की आवाज सुन लेती है। स्वीटो बकरी रानू चिड़िया के पास आती है। रानू चिड़िया, क्या हुआ? रानू चिड़िया जल्दी जल्दी बकरी को सारी बात बताती है। अच्छा रुको, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद बकरी वापस आती है। बकरी के मुंह में जड़ी बूटी थी। बकरी उस जड़ी बूटी को चबाकर उसका रस निकालती है और गुड़िया के मुंह में कतरे डाल देती है। रानू चिड़िया, मैं तुम्हारे बेटे को ना बचा सकी, लेकिन गुड़िया को कुछ नहीं होने दूंगी। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया गुड़िया को लिए बकरी के साथ एक मजबूत खोखले पेड़ के तने में आ जाती है। उस तने के अंदर नरम नरम घास पड़ा था। उस तने के अंदर बारिश का पानी नहीं आ रहा था। गुड़िया पर उस जड़ी बूटी का असर जल्द ही हो जाता है और गुड़िया अपनी आंखें खोल देती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को होश में देखकर खुश हो जाती है। स्वीटो बकरी, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने आज मेरी बेटी की जान बचाई। फिर रानू चिड़िया बकरी के सुरक्षित घर में रहने लगती है। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने मजबूत घर की वजह से बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन वो नहीं जानता था कि तकदीर उससे ज़्यादा ताकत वाली है। कुछ दिनों में फिर से तूफान आता है। जंगल में किसी भी पेड़ पर कोई घर बाकी ना रहा। रानू चिड़िया और उसकी बेटी तने के अंदर होने की वजह से सुरक्षित रहीं। हर तरफ अफरा तफरी थी। कालू कौवा घायल होकर उसी जगह गिरा पड़ा था जहाँ कुकू गिरा था। कालू कौवा बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था। कालू कौवा मदद की गुहार लगा रहा था। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। लेकिन कोई कालू की बात का जवाब नहीं देता। इतने में वहाँ एक भूखी लोमड़ी आ जाती है। अरे आज तो बिन खोजे भोजन मिल गया। लोमड़ी कालू कौवे को पकड़ लेती है और खा जाती है। तूफान के रुकने के बाद रानू चिड़िया वहां से गुजरती है तो देखती है कि लोमड़ी कालू कौवे को खा चुकी है। सच कहते हैं, ये दुनिया मकाफाते अमल है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखो, जहाँ मेरा कुकू अपनी आखिरी सांस ले रहा था, ऊपर वाला ठीक उसी जगह कालू कौवे को ले आया। रानू चिड़िया अपनी बेटी के पास चली जाती है और उसके बाद अपनी बेटी के लिए जिंदगी गुजारती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।
रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। एक दिन जग्गू कौवा अपने साथी पक्षियों के साथ जंगल में खेल रहा था। सब पक्षी खेल में इतने मसरूफ थे कि उन्हें जग्गू कौवे के गायब होने की खबर तक नहीं होती। अचानक गुड़िया बोलती है, दोस्तों जग्गू कहाँ है? वो बहुत शरारती है, यहाँ ही कहीं छुप गया होगा। चलो सब घर चलते हैं। सब छोटे पक्षी अपने अपने घरों को उड़ जाते हैं। गुड़िया घर जाकर अपनी मम्मा रानो चिड़िया से कहती है, मम्मा आज हम खेल रहे थे कि जग्गू फिर छुप गया। मम्मा वो हमें मिला ही नहीं, सबने बहुत आवाजें दी। लेकिन बेटी गुड़िया, आपको अपने दोस्त को ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानो, गुड़िया घर आ गई क्या? हाँ, गुड़िया तो काफी समय से घर आ गई थी। मेरा बेटा जग्गू अभी तक घर नहीं आया, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। गौरी बहन, गुड़िया मुझे अभी यही बता रही थी। चलो जंगल की तरफ चलते हैं। गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना और सिर्फ मेरी आवाज पर दरवाजा खोलना। ठीक है मम्मा, आप जाएं। रानो चिड़िया और गौरी कवि जंगल की तरफ जाती हैं। गौरी जग्गू को आवाज देती है, जग्गू, जग्गू बेटा तुम कहाँ हो? जग्गू बेटा आप कहाँ हैं? हमें आवाज दें। लेकिन खाली जंगल में कोई आवाज नहीं आती। हाय मेरा बच्चा। दूसरी तरफ गुड़िया अपने घर में बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजे के पास आती है। फिर गुड़िया को अपनी मम्मा की बात याद आती है। कौन? बाहर से मिठू की आवाज आती है, गुड़िया दरवाजा खोलो। गुड़िया खिड़की से देखती है तो बाहर एक बहुत बड़ा साया था। गुड़िया डरकर खिड़की बंद कर देती है। गुड़िया खौफ से कांप रही थी। मम्मा, कहाँ है आप? मम्मा, मम्मा, मम्मा। गुड़िया रोने लग जाती है। इतने में रानो चिड़िया और गौरी कवि वापस आ जाती हैं। रानो चिड़िया के दरवाजे पर खून के धब्बे थे। हाय मेरी बेटी। रानो जल्दी से दरवाजा बचाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी तुम ठीक हो? गुड़िया खिड़की से देखती है। गुड़िया अपनी माँ को देखकर खुश हो जाती है। गुड़िया जल्दी से दरवाजा खोलती है। गुड़िया अपनी मम्मा के गले लग जाती है। मम्मा, मम्मा कोई साया था, वो मिठू अंकल की आवाज में बात कर रहा था। मैं बाहर खून के धब्बे देखकर डर गई थी। ऊपर वाले, ये कैसा साया था? रानो चिड़िया और गुड़िया एक ही घोंसले में लेट जाती हैं। खून देखकर और फिर गुड़िया की बात सुनकर रानो चिड़िया भी डर जाती है। अगली सुबह रानो चिड़िया मिठू तोते के घर जाती है। मिठू रात जग्गू गायब था और गुड़िया बहुत डरी हुई है। क्यों, क्या हुआ? फिर रानो चिड़िया शुरू से सारी बात बताती है। मेरी आवाज में? रानो बहन, इसका मतलब वो साया सबको धोखा दे सकता है। सब पक्षियों को सावधान रहना होगा। हाँ, खासकर छोटे पक्षियों को। मुझे लगता है वो छोटे पक्षियों का शिकार कर रहा है। ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। गौरी कवि अपने घर बैठी रो रही थी। हाय मेरा बच्चा, पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। सब पक्षी सावधान हो गए, मैं क्यों ना हुई, मेरा बच्चा। गौरी चुप करो, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक होगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू, पूछ कर दरवाजा खोलना। कालू खिड़की से देखता है। बाहर एक खौफनाक डरावना साया खड़ा था। कालू कौवा डर कर दूर हो जाता है। गौरी, भूत, भूत। ऐसा कहकर कालू कौवा बेहोश हो जाता है। गौरी भी कालू के पास चिपक कर बैठ जाती है। पूरे जंगल में खौफ अपने पंजे गाड़ लेता है। अब तो जंगल में किसी न किसी पक्षी का दरवाजा रोज बजता, लेकिन डर की वजह से पक्षी दरवाजा ना खोल।
एक दिन रानू चिड़िया साधु बाबा के पास जाती है। साधु जी, जंगल के पक्षी दिन के समय भी बाहर निकलने से डरते हैं। ये क्या है? ये कैसा साया है? साधु बाबा कुछ मंत्र पढ़ता है। रानू चिड़िया, ये इस जंगल पर शराब है। कैसा शराब? पक्षी बच्चों ने खेलते हुए किसी पुरानी कब्र को खोदा है, इसलिए वो साया अब तुम सब पक्षियों से बदला ले रहा है। बाबा जी, इसका हल क्या है? रानू चिड़िया, जब भी वो साया नजर आए उसके पास ये जल फेंक देना। लेकिन बाबा, वो साया मिलेगा कहाँ? ये मैं भी नहीं जानता। हाँ, पुराने जंगल में एक गुफा है, सुना है साए और भूत प्रेत का उस गुफा पर कब्जा है। गुफा के रास्ते में ये जल छिड़क दो। रानू चिड़िया वो जल ले आती है और सारी बात मिठू तोते और गोरी को बताती है। रानो, ये जल मैं लेकर जाऊंगी, हो सकता है मेरा बेटा मुझे मिल जाए। गोरी, ये बहुत रिस्क का काम है। एक माँ के लिए अपनी संतान की जिंदगी अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी होती है। रानू चिड़िया वो जल गोरी कवि को दे देती है। ये जल दिन के समय ही छिड़कना, रात को उस साए की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। गोरी कवि, मिठू तोता और रानू चिड़िया दिन के समय उस पुरानी गुफा की तरफ जाते हैं। उस तरफ हर दिशा में गंदगी थी। हर चीज ऐसे लगता काई का हमला हो। पेड़ पौधे काई से भरे हुए थे। अचानक रानू चिड़िया को वो पुरानी गुफा नजर आती है। गोरी बहन, वो रही गुफा, जल छिड़क कर जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। रानो, मैं अपने जग्गू को लेकर जाऊंगी। फिर गौरी कवि थोड़ा सा जल अपने ऊपर भी छिड़क लेती है और बाकी आधा गुफा के दरवाजे पर फेंक देती है और रात होने का इंतजार करती है। रानू चिड़िया और मिठू तोता दूर बैठे एक माँ की बहादुरी देख रहे थे। अगर बात अपनी संतान की हो तो एक माँ सबसे टकरा जाती है, चाहे वो पक्षी हो या आत्मा। इतने में रात हो जाती है। साया जैसे ही गुफा के अंदर से बाहर निकलता है, एकदम उसे आग लग जाती है। साया चीखने लगता है। थोड़ी ही देर में उस आत्मा को नाक बनता सब देख लेते हैं। गोरी ने खुद पर जल छिड़का था। वो जल्दी से गुफा के अंदर जाती है। जग्गू रस्सियों में जकड़ा पड़ा था। गोरी जल्दी से जग्गू की रस्सियां तोड़ती है और उसे उठाकर वापस निकलती है। तीनों पक्षी अपने अपने घरों को उड़ते हैं। इस तरह रानू चिड़िया की बर वक्त योजना और गोरी की बहादुरी से वो जंगल एक बुरे साए से बच जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।